नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आज सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह खगोलीय घटना भारत समेत पूरे एशिया में देखी जा सकती है। इसे महाचंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। चंद्र ग्रहण के समय चांद लाल रंग का भी दिखेगा और इसकी वजह से इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर 103 मिनट का होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत आज रात 11:54 पर शुरू होगी, जबकि पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 1 बजे से होगी। अधिकतम पूर्ण चंद्र ग्रहण रात 1:51 तक होगा। भारत के अलावा दुनिया में सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। उनमें एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका के मध्य और पूर्वी भाग शामिल हैं। आज की रात चंद्र ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जा रहा है, क्योंकि इसके आगे पीछे 13 जुलाई और 11 अगस्त को 2 खंडग्रास सूर्य ग्रहण पड़ेंगे और इस वजह से आज खग्रास चंद्र ग्रहण को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं। आज की रात या उससे आगे पीछे कर्क रेखा क्षेत्र में विनाशकारी भूकंप आ सकता है। सुनामी, चक्रवात और ज्वालामुखी विस्फोट की भी आशंका है। चंद्रग्रहण के वक्त विमान सेवा भी प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा इस चंद्रग्रहण को लेकर ज्योतिषियों ने भी अलग अलग भविष्यवाणियां की हैं। शास्त्रों के मुताबिक मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये चंद्रग्रहण अशुभ हो सकता है। ये चंद्रग्रहण अपने साथ कई महासंयोग लेकर भी आ रहा है। इसमें गुरु पूर्णिमा और चंद्रग्रहण का महासंयोग है। ऐसा महासंयोग 18 साल पहले देखने को मिला था। ऐसा महासंयोग 16 जुलाई 2000 में दिखाई दिया था। चंद्रग्रहण के दौरान मंगल पृथ्वी के बहुत करीब होगा। साथ ही ये ग्रहण विग्रही योग भी बना रहा है, जिसमें केतु के साथ मकर राशि में चंद्रमा आ रहा है। इसी साल 31 जनवरी 2018 को लगने वाले चंद्रग्रहण को ब्लड मून कहा गया था। इस चंद्रग्रहण को भी सबसे लंबे समय तक दिखने वाला ब्लड मून कहा जा रहा है। यह भी महासंयोग है कि एक ही साल में दूसरी बार ब्लड मून दिखाई देगा। चंद्रग्रहण के वक्त मंगल पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इसकी वजह से यह चमकीला भी नजर आएगा। इस चंद्रग्रहण को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार के विशेष चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसे नंगी आंखों से भी देख पाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा भी है और इसकी तैयारियां हर जगह शुरू हो गई हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ साथ सोची में हुई मुलाकात को भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने याद किया। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सारिल रामफोसा से उन्होंने मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में 5 राष्ट्रों के प्रमुखों की औपचारिक मुलाकात के साथ ही 10वें शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हो गया। सम्मेलन में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि हमें स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को ऐसा बनाना होगा जिससे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। पीएम के मुताबिक तकनीक में तेजी से बदलाव के साथ पाठ्यक्रम भी अपडेट होते रहें। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सरकार का जोर सभी को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने का है। उनके मुताबिक भारत में स्कूल और यूनिवर्सिटी के सिलेबस को इस तरह से बनाया जा रहा है कि युवाओं के भविष्य को सुधारा जा सके। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इलाहाबाद दौरे पर रहेंगे। वहां पर वो कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ साथ वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करेंगे और जूना अखाड़े में योग सिद्धि ध्यान केंद्र का भी शिलान्यास करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह संगम के पास लेटे हनुमान मंदिर भी जाएंगे और फिर मां गंगा की पूजा अर्चना कर साधु संतों के साथ भोजन करेंगे। इस दौरान केशव मौर्य और दूसरे कई नेता भी उनके साथ रहेंगे। कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के निमंत्रण पर शाह इलाहाबाद आ रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गुरुवार को विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को नमन किया। साथ साथ विपक्षियों पर निशाना साधा। कहा कि विपक्षी पार्टियां देश के वातावरण में जहर घोलने का काम कर रही हैं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि सोशल साइट्स अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और सभी सोशल साइट्स को अपने कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया था। उसमें सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए फैल रही अफवाहों पर उसे रोकने को कहा था, जब उसके बाद व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड किए जाने वाले मैसेज की संख्या घटाकर 5 कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 भाषाओं बांग्ला, इंग्लिश और हिंदी में राज्य का नाम बदलकर गुरुवार को बांग्ला करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। राज्य सरकार के इस कदम का उद्देश्य वर्णमाला क्रम में राज्य का नाम ऊपर लाना है, जिसमें अभी पश्चिम बंगाल सबसे नीचे चल रहा है। विधानसभा के प्रस्ताव पारित कर देने के बाद भी अभी पश्चिम बंगाल को गृह मंत्रालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के 3 नाम वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वहीं इलाहाबाद का नाम बदलने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ से पहले ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया जाएगा। हालांकि इसका ऐलान कब होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके बाद अब आप 31 अगस्त 2018 तक आयकर रिटर्न भर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। देश में डिजिटल इंडिया की मुहिम में एक नया आयाम जुड़ गया है। अहमदाबाद में गूगल ने देश का पहला फ्यूचर क्लासरूम खोला है, जिसमें लड़कियां बस्ते की जगह लैपटॉप और ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई कर रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार को भारी बारिश हुई। इससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश से कोई राहत नहीं मिलने की बात कही है। गाजियाबाद में बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। साथ ही करोड़ों की लागत से बनी एलिवेटेड रोड पर भी करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। उधर नोएडा में बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से लेकर सेक्टर 14 तक लंबा जाम लगा रहा। वहीं सेक्टर 37 से लेकर कालिंदी कुंज तक लोगों को जाम से 2-4 होना पड़ा। वहीं ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर के मुबारकपुर गांव में भी 3 मंजिला इमारत गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते मकान के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अंबेडकर नगर में बसखारी के किछौछा में भारी बारिश की वजह से 3 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। इसमें 7 लोग मकान के नीचे दब गए और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आगरा में थाना एमएम गेट के राजेंद्र मार्केट में एक 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा भर कर गिर गया। इससे 3 दुकानें भी मलबे में तब्दील हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मैनपुरी में करहल कोतवाली इलाके के दोस्तपुर गांव में बारिश की वजह से एक मंदिर की दीवार गिर गई। इससे 3 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं प्रशासन ने इसमें 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में प्रशासन की लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल बिजली का तार खुले में गिरा पड़ा था, जिसकी चपेट में आकर 34 साल के एक आदमी की मौत हो गई। वहीं कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में भी भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। वहां भारी बारिश की वजह से गिरी एक दीवार के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उधर आगरा में हुई भारी बारिश की वजह से विश्व प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी के स्मारक की दीवार का एक हिस्सा भर कर गिर गया। दीवार का हिस्सा गिरना पुरातत्व विभाग की लापरवाही को भी दर्शाता है। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में भारी बारिश की वजह से चीन सीमा से सटे सिमखोला में पैदल रास्ते पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। हालात ये हैं कि लोगों को जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। जगदलपुर में राष्ट्रपति ने स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा में पन्ना पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एमपी बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एमपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाल दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीएम शिवराज मंच से फिसल गए। हालांकि वक्त रहते कार्यकर्ताओं ने सीएम को अपने हाथों से संभाल लिया। शिवराज के साथ ये घटना उस वक्त हुई जब वो जन आशीर्वाद यात्रा में सभा को संबोधित करने के बाद मंच से उतर रहे थे। उधर बिहार में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को साइकिल रैली निकाली, जहां साइकिल चलाने के वक्त वो अपनी ही सिक्योरिटी वैन से टकराकर बीच सड़क पर गिर पड़े। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है।
आरजेडी बिहार में महिलाओं पर अपराध, हत्या और लूट के खिलाफ 28 जुलाई को साइकिल मार्च निकालेगी। इसके लिए तेज प्रताप पटना की सड़कों पर साइकिल चलाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर को बड़ी सौगात दी है। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल अब कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। सीएम राजे ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में करोड़ों की लागत से बने अंडरपास का लोकार्पण किया। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने रिम्स के पेइंग बोर्ड का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल में पैसे चुकाने पर प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भी किया। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने 7 सांसदों, विधायकों समेत 20 सदस्यों की टीम बनाई है। इसमें मीडिया प्रभारी विमल कटियार ने पद संभाल लिया है। वहीं यूपी में भी बीजेपी मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गई है। ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पार्टी ने भरोसा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जताया है। इसी बाबत मेरठ में 11 से 12 अगस्त को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में ही दलित और पिछड़े नेताओं को एजेंडा समझाया जाएगा। संगठन ने केशव मौर्य और ओबीसी मोर्चे के साथ बैठकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। उधर मुंबई में बीजेपी से बिगड़ते रिश्तों के बीच शिवसेना ने पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। शिवसेना ने चलो वाराणसी, चलो अयोध्या का पोस्टर लगाकर बीजेपी को एक तरह से इशारों में बता दिया कि वो अगले साल लोकसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। 2019 के आम चुनाव को देखते हुए नवगठित बीजेपी अवध क्षेत्र कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ये सब मौजूद रहे। साथ साथ अवध क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी भी पहुंचे। इस बैठक में अभियानों की समीक्षा हुई और सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। साथ ही बूथ स्तर को मजबूत करने की भी रणनीति बनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर बालगृह कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। नीतीश के इस फैसले के बाद विपक्ष ने पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में करने की मांग की। वो हंगामे के बीच बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म हो गया। गुरुवार को बिहार शराबबंदी और उत्पाद संशोधन विधेयक समेत 4 विधेयक सदन से पास हुए। अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर बीजेपी की पदयात्रा को सिर्फ सियासत और स्वार्थ बताया है और कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार के शासन में भी किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने हरेला पखवाड़ा के पौधारोपण कार्यक्रम में अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि पेड़ काटना नुकसानदायक नहीं है। पुराने पेड़ों में पानी संचय की शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए अधिक पेड़ों को लगाने के लिए जरूरी है कि पुराने पेड़ों को काटा जाए। साथ ही हरक सिंह के मुताबिक ऑल वेदर रोड में जितने पेड़ कट रहे हैं उससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान तब होगा जब पेड़ कटेंगे और उनकी भरपाई में नए पौधे नहीं लगेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने शरिया अदालत बनाए जाने की मांग करने वालों को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है। संविधान धार्मिक अदालत के गठन की इजाजत नहीं देता। लखनऊ में मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी और आरएसएस के विरोध में आरएलडी ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मॉब लिंचिंग के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गुरुवार को ताजमहल के संरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के डीएम को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के आसपास धड़ल्ले से प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन डीएम कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों का रवैया चैनल के कॉमेडी शो जैसा हो गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि ताज के आसपास वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज के लिए क्या किया गया। कोर्ट के जवाबों का सरकार की तरफ से कोर्ट के सवालों का कोई सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि सरकार के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का डेटा भी मौजूद नहीं था। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि ताजमहल संरक्षण के लिए विजन ड्राफ्ट तैयार किया जाए और इस ड्राफ्ट को ऑनलाइन कर लोगों से परामर्श लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ताजमहल विश्व धरोहर है और अगर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो टैग छिन भी सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में 7 कॉलोनीज के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से पूरी पर्यावरण रिपोर्ट की मांग की है। रिपोर्ट के बाद ही हाईकोर्ट 16,500 पेड़ों की कटाई से रोक हटाने के मामले पर फैसला देगा। यूपी के बरेली में बीजेपी पार्षद की पिटाई कर दी गई। दरअसल 2 पक्षों में झगड़े के वक्त बीजेपी पार्षद छंगामल मौर्य बीच बचाव करने आए। इसके बाद लड़ रहे दोनों पक्षों ने नेताजी की ही पिटाई कर दी। नेताजी को लात घूंसों से पीटा गया।
नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पर नशे में धुत एक युवती ने जमकर बवाल काटा। नशे में धुत युवती को मेट्रो परिसर की नो एंट्री में घुसने से रोका गया तो वो चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मी से बहस करने लगी और गाली गलौज भी हुई। फेसबुक की वजह से एक नाबालिग बच्ची की जान बच गई। दरअसल बच्ची ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था कि वो सुसाइड करने जा रही है और तभी अमेरिका के फेसबुक ऑफिस ने असम पुलिस को अलर्ट पर भेजा और वक्त रहते बच्ची को बचा लिया गया। बाराबंकी के दीनदयाल नगर में आटा चक्की चलाने वाले प्रमोद मौर्य को बिजली विभाग ने 5 करोड़ 38 लाख का बिल थमा दिया, जबकि असल बिल कुल 9,543 रुपए का था। वहीं सीडीओ का कहना है कि ये लिपकीय त्रुटि थी और आगे ऐसा न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। नैनीताल के रूसी बाईपास पर 22 जुलाई को हुए सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में 3 युवक कार में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक का तेज तीव्र मोड़ पर गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरती हुई दिख रही है। बताएं कि इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी जबकि 2 जख्मी हो गए थे। गुजरात के अमरेली में एक बस पान की दुकान में घुस गई। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा ड्राइवर पर फूट पड़ा। यात्रियों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। हादसे के वक्त इस बस में कई लोग सवार थे, इनमें से कुछ को चोटें भी आई। राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 लोगों की जान चली गई जबकि 18 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसा बयाना के रसोड़ी मोड़ का है। ड्राइवर की लापरवाही के चलते महिला मजदूरों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। चमोली में हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर यूटिलिटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 4 लोग जख्मी हो गए जबकि 3 लोगों के कल्पगंगा में बहने की आशंका जताई जा रही है। उन्हें पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा खोजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बदमाशों ने 2 पत्रकारों पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल पत्रकारों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आनंद फानंद में हमले के तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी ओडिशा की सीमा पर एक बार फिर गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई, लेकिन तस्कर पुलिस को चकमा देकर भाग गए। हालांकि पुलिस ने 100 किलो गांजा और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर लिया है। गोरखपुर एसटीएफ ने जालसाजों के शातिर गैंग के सरगना मनोज सिंह समेत 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये ठग रेलवे, सेल टैक्स और सचिवालय समेत कई सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करते थे। जालसाजों के पास से कई विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र, कई फर्जी मोहरें, लाइसेंसी पिस्तौल, 2 लग्जरी कार और 11 मोबाइल फोन मिले हैं। पूछताछ में पता चला है कि अब तक ये गिरोह बड़ी संख्या में बेरोजगारों का शिकार बना चुका है। उत्तराखंड के कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली केएमओयू की हड़ताल जारी है। गुरुवार से केएमओयू की हड़ताल को कुमाऊं और गढ़वाल में बस संचालन से जुड़ी 11 यूनियनों ने अपना समर्थन दिया। इसके बाद अब इन सभी यूनियनों ने बसों का संचालन बंद कर दिया है। उत्तराखंड के पौड़ी में बुधवार से शुरू हुई नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। सफाई कर्मचारी बारिश के वक्त रेनकोट, जूते और ड्रेस कोड की मांग को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। पाकिस्तान के आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने पहली बार देश को संबोधित किया और कहा कि वो पाकिस्तान को इंसानियत भरा मुल्क बनाएंगे। इमरान खान ने कहा कि उनकी 22 साल की मेहनत रंग लाई है। पाकिस्तान की जनता ने अब सेवा का मौका दिया है। इस चुनाव में लोगों ने कुर्बानियां दी हैं जिसे वो बेकार नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला बड़ी समस्या है और इस मसले का हल करना जरूरी है। इमरान ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत से संबंध बेहतर हो और बातचीत आगे बढ़े। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आम चुनाव जीतने पर इमरान खान को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इमरान ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जो कहा वो उसे लागू करें। सीरिया में सरकार नियंत्रित दक्षिण प्रांत सुवैदा के कई इलाकों में इस्लामिक स्टेट के हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शहर के पूर्वी हिस्से में सरकार समर्थित बलों और आईएस के लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई है। हमले में गोलीबारी के बाद आईएस के लड़ाकों ने खुद को उड़ा लिया। मंगल पर पहली बार जमीन के नीचे पानी की विशाल झील का पता चला है। इटालियन स्पेस एजेंसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मार्शियन हिमखंड के नीचे अवस्थित झील 20 किलोमीटर चौड़ी है। यह मंगल ग्रह पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जल स्रोत है। कैलिफोर्निया स्थित हॉलीवुड ऑफ वॉक फेम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टार को एक बार फिर से तोड़ दिया गया है। हालांकि स्टार को गैती से तोड़ने वाले शख्स ऑस्टिन क्ले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप का यह स्टार 2007 में बनाया गया था।
इसके साथ ही खबरें दनादन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।